बीसीसीआई एक नई बला लेके आई है जिसका नाम है ब्रोंको टेस्ट। क्या ये ब्रोंको टेस्ट रोहित शर्मा को 2027 वर्ल्ड कप ना खेलने देने की कोई चाल है? उसके बाद हम बात करेंगे आर अश्विन ने क्यों आईपीएल से रिटायरमेंट दे दी। अभी कुछ समय पहले वो आईपीएल खेलने की इच्छा जता रहे थे और सडनली उन्होंने रिटायरमेंट क्यों दे दी। क्या उनको मजबूर किया गया है या ये उनकी अपनी विश है? और आखिर में हम बात करेंगे पृथ्वी शॉ ने कहां पर 100 बनाया और बीसीसीआई के दरवाजे खटखटाए हैं दोबारा टीम में एंट्री के। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों की फिटनेस को इंप्रूव करने के लिए एक एरोबिक एक्सरसाइज इंक्लूड की है और फिटनेस टेस्ट लेके आए हैं जिसका नाम है ब्रोंको टेस्ट। ब्लीप टेस्ट होता है सबसे पहले, उसके बाद आया योयो टेस्ट, अब ब्रोंको टेस्ट। तो ये सब जानना है तो आपको कुछ टर्म समझनी पड़ेंगी और ब्लीप टेस्ट और योयो टेस्ट के बारे में जानना भी पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि ये ब्रोंको टेस्ट है क्या। सबसे पहले एक वर्ड यूज होता है इसमें, शटल। अब शटल क्या है? सपोज कर लीजिए एक 20 मीटर की शटल कही गई है, तो इसका मतलब 20 मीटर का डिस्टेंस होगा, खिलाड़ी को 20 मीटर कवर करना है और कवर करके फिर दोबारा वापस आना है। इसको बोला जाएगा 20 मीटर शटल और जब ये जाके वापस आएगा उसको बोला जाता है 1 सेट। ठीक है, ऐसे अगर 2 बार वापस आता है तो इसका मतलब 20 मीटर शटल के 2 सेट हो गए। अब जब ब्लीप टेस्ट होता था उसमें 20 मीटर का ही शटल रखा गया था। उस 20 मीटर में क्या होता था, खिलाड़ी जाता था फिर वापस आता था, अगली बार फिर जाता था, लेकिन जब अगली बार जाता था तब खिलाड़ी को अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ती थी क्योंकि जो टाइम ड्यूरेशन होती थी वो कम हो जाती थी। और जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन कम होती थी, जो भी टाइम लिमिट रखी गई थी, सपोज कर लीजिए 30 सेकंड का टाइम रखा गया है, 30 सेकंड के बाद वहां पर एक बीप की साउंड आ जाएगी, खिलाड़ी को पता चल जाएगा इस टाइम के अंदर क्या मैंने वो 20 मीटर का शटल कंप्लीट कर लिया है या नहीं कर लिया है। अगर नहीं किया है, पहले ही बीप की साउंड आ जाती है, तो फिर खिलाड़ी को अपनी स्पीड और बढ़ानी पड़ती थी। इस तरीके से ब्लीप टेस्ट किया जाता था। उसके बाद आया योयो टेस्ट। योयो टेस्ट भी 20 मीटर की शटल का ही रखा गया, लेकिन इस बार हुआ क्या, जब एक शटल कंप्लीट होगी, 20 मीटर गया, 20 मीटर वापस आया, लेकिन वापस आने के बाद फिर वो 5 मीटर आगे जाएगा, उसको 10 सेकंड की रेस्ट दी जाएगी। 10 सेकंड के रेस्ट के बाद फिर से वो 20 मीटर की शटल कंप्लीट करेगा और इसके लिए कुछ टाइम ड्यूरेशन रखा गया था। अब एक्चुअल में ये टेस्ट होते किसके लिए हैं? ये टेस्ट होते हैं आपका जो हार्ट है वो सही तरीके से काम कर रहा है, लंग सही तरीके से काम कर रहे हैं उसके लिए। सपोज कर लीजिए आप बल्लेबाजी कर रहे हो, रनिंग बिटवीन द विकेट अगर आपने करनी है तो आपका हार्ट और लंग का वहां बहुत काम है। दौड़ते हुए अगर आपकी सांस फूल गई तो आप रनिंग नहीं कर पाओगे, इसलिए इसकी मेजरमेंट की जाती थी कि आपका हार्ट और लंग सही तरीके से काम कर रहा है। अब इसके बाद बीसीसीआई लेके आई है ब्रोंको टेस्ट। ब्रोंको टेस्ट क्या है, थोड़ा सा अलग है। ये मोस्टली यूज किया जाता था रग्बी प्लेयर्स के लिए। रग्बी प्लेयर्स के लिए समझ में ही आता है कि हर बार उन्हें दौड़ना है, तेज स्प्रिंट लगानी है, तो उसका हार्ट और लंग्स तो अच्छे तरीके से काम करना ही चाहिए। ऊपर से अगर कुछ क्रैम्प वगैरह आ जाए उसके लिए भी यूजफुल होता है। ब्रोंको टेस्ट में अब 3 पैरामीटर हैं, 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर। मींस 20 मीटर का शटल, 40 मीटर का शटल और 60 मीटर का शटल। मतलब आपके 3 कोण रखे जाएंगे। पहला कोण, उसके बाद 20 मीटर के बाद एक रखा जाएगा, उसके बाद 20 मीटर और, मतलब टोटल मिला के 40 मीटर हो गया, फिर 20 मीटर और, टोटल मिला के 60 मीटर। ठीक है, पहले एक खिलाड़ी एक कोण से दूसरे कोण तक जाएगा जो 20 मीटर दूर है, वहां से वापस आएगा। उसके बाद फिर 40 मीटर पे जाएगा, फिर वापस आएगा। उसके बाद फिर 60 मीटर पे जाएगा, फिर वापस आएगा। इस तरीके से उसको 5 सेट लगाने हैं। समझ गए आपकी 20 मीटर जाके फिर वापस आना, 40 मीटर जाके फिर वापस आना, 60 मीटर जाके फिर वापस आना, ये एक सेट माना जाएगा और खिलाड़ी को ऐसे 5 सेट लगाने हैं। और ये 5 सेट के लिए जो टाइम सेट किया गया है वो 6 मिनट का रखा गया है। तो आप कह सकते हो ये योयो टेस्ट से भी ऊपर का टेस्ट है। अब क्या ये टेस्ट रोहित शर्मा की फिटनेस के लिए ही रखा गया है? क्योंकि हमको याद आता है जब युवराज सिंह खेला करते थे, उनको टीम से बाहर करने के लिए बीसीसीआई योयो टेस्ट लेके आई थी। योयो टेस्ट में युवराज सिंह फेल हो जाते हैं, वो टीम से बाहर हो जाते हैं, फिर उनको सुजेस्ट किया जाता है आप योयो टेस्ट पास कीजिए, वापिस आ जाइए। युवराज सिंह ने वो पास भी कर लिया, लेकिन तब भी उनको टीम में शामिल नहीं किया गया। तो अब फैंस की ये चिंता बढ़ गई है, क्या रोहित शर्मा ये टेस्ट पास कर पाएंगे या नहीं? क्या बीसीसीआई जानबूझ के वर्ल्ड कप से पहले इस टेस्ट को लेके आई है? क्योंकि उनको पता है रोहित शर्मा की फिटनेस के ऊपर काफी सवाल उठाए जाते हैं। रोहित शर्मा को डायरेक्टली बीसीसीआई कुछ कह नहीं सकता, इसलिए इनडायरेक्टली रोहित शर्मा को बाहर करने की कोई स्ट्रेटजी है।
तो मैं आपको बता दूं, अगर ये बीसीसीआई की स्ट्रेटजी भी है तब भी रोहित शर्मा ये टेस्ट को पास कर लेंगे। रोहित शर्मा के अंदर जो कीड़ा है ना इंडियन क्रिकेट के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो उनसे हर किसी का टेस्ट पास करवा लेगा, चाहे वो ब्रोंको हो चाहे टोंको हो, वो रोहित शर्मा को नहीं रोक सकता। 2027 वर्ल्ड कप में मुझे तो पूरी उम्मीद है कि हम रोहित और विराट दोनों को खेलते हुए देखेंगे और इस बार जो 2023 में हम मिस कर गए थे 2027 में वो सपना पूरा करेंगे। अब आई होप आपको पूरा डिटेल में समझ आ गया होगा कि ब्रोंको टेस्ट है क्या। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं रविचंद्र अश्विन की। जी हाँ, आर अश्विन। रविचंद्र अश्विन ने आईपीएल से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। आपने सुना होगा अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने सीएसके को एक मेल लिखी थी जिसमें उन्होंने क्लैरिटी मांगी थी कि भाई साहब मुझे बताइए मेरा फ्यूचर क्या है, क्या आप मुझे रिटेन करने वाले हो या फिर रिलीज करने वाले हो। अब सीएसके की तरफ से मुझे लगता है रविचंद्र अश्विन को जवाब आ गया होगा, उनको क्लैरिटी मिल गई होगी, जिसके जवाब में सीएसके ने यह कहा होगा कि भाई साहब हम आपको रिटेन नहीं करने वाले हैं। अगर वो रिटेन करने वाला होता तो डेफिनेटली आर अश्विन यहां पर रिटायर नहीं होते। तो सीएसके ने साफ मना कर दिया होगा और रविचंद्र अश्विन को लगा होगा कि अब उनकी एज 38 ईयर हो गई है, अगर मैं ऑक्शन में जाऊंगा और किसी टीम ने मुझे नहीं खरीदा तो ये मेरे लिए एक इंसल्ट हो जाएगी अगर मैं अनसोल्ड रह गया तो। इसीलिए उन्होंने इंटेलिजेंस का यूज करते हुए सही डिसीजन लिया और आईपीएल से रिटायरमेंट ले ली। लेकिन उन्होंने साथ साथ में ये भी इशारा किया कि अब मैं आईपीएल से तो रिटायर हो रहा हूं लेकिन मैं बाकी क्रिकेट को एक्सप्लोर करूंगा। मतलब जो लोकल होते हैं, तमिलनाडु लीग या फिर हो सकता है बिग बैश लीग जैसी लीग भी हमको रविचंद्र अश्विन आने वाले टाइम में खेलते हुए देखने को मिले। लेकिन जो भी है, रविचंद्र अश्विन ने काफी अच्छा डिसीजन लिया है। अब जाते जाते आखिर में बात करते हैं पृथ्वी शॉ की। पृथ्वी शॉ जो हम सब जानते हैं इंडिया का टैलेंटेड खिलाड़ी जिसको आने वाला सचिन तेंदुलकर कहा जा रहा था, वो अपनी बैड हैबिट्स के कारण और फिटनेस के ऊपर ध्यान ना देने के कारण टीम इंडिया से बाहर हो गया था और इतना बुरा हाल हो गया था पृथ्वी शॉ का कि उसको डोमेस्टिक में भी, रणजी ट्रॉफी के अंदर भी कोई टीम खिलाना नहीं चाहती थी। अब वो एक कप खेल रहे हैं जिसका नाम है बुची बाबू टूर्नामेंट के नाम से एक टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें पृथ्वी शॉ ने अपने पहले ही मैच की पहली इनिंग में शतक बना दिया। महाराष्ट्र की तरफ से पृथ्वी शॉ खेल रहे हैं और छत्तीसगढ़ के अगेंस्ट ये मैच चल रहा था। शतक उन्होंने उस टाइम पे बनाया जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि उनकी टीम स्ट्रगल कर रही थी, बाकी के बल्लेबाज स्कोर नहीं बना रहे थे और एक साइड से पृथ्वी शॉ अकेले ने 122 बॉल पर अपना शतक कंप्लीट किया। अब पृथ्वी शॉ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई कोई बात नहीं, मेरे साथ जो होना था वो हो गया, अब मैं फिर से स्क्रैच से शुरू करूंगा और लग रहा है स्क्रैच से पृथ्वी शॉ शुरू कर रहे हैं। पृथ्वी शॉ के टैलेंट पर, पृथ्वी शॉ की बल्लेबाजी पर किसी को कोई शक नहीं था। हमको पता है ये टैलेंटेड खिलाड़ी है, बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी करता है, लेकिन अपनी कुछ आदतों के कारण ये टीम से बाहर हुए हैं। अगर वो अपनी आदतें सुधारते हैं, अपनी फिटनेस के ऊपर काम करते हैं तो कोई दो राहें नहीं है कि आने वाले टाइम में ये टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि अभी इनकी एज बहुत कम है और आराम से 1-2 साल मेहनत करेंगे तो टीम इंडिया के दरवाजे इनके लिए खुल सकते हैं। तो यही कुछ क्रिकेट से रिलेटेड जानकारी थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक जाते जाते आप सबको शुभकामनाएं, आपका दिन मंगलमय हो। जो वीडियो देख रहा है उसका भी, जो नहीं देख रहा उसका भी।